गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आप सभी का मैथ्स क्लासेस बाय प्रभाकर पांडे में आप लोगों का स्वागत है। आज आपका सेकंड लेक्चर है। टॉपिक आपको बीएससी थर्ड ईयर का सेकंड लेक्चर है बेटा। टॉपिक आपका है टेंसर। टेंसर के बारे में हमने आपको पिछले वीडियो में बताया था और उसमें कुछ छोटी छोटी डिफिनीशन भी हमने आपको बताया था, जैसे सुपर स्क्रिप्ट, सब स्क्रिप्ट क्या होता है, डमी सफिक्स क्या होता है, रियल सफिक्स क्या होता है, समेशन नोटेशन भी हमने आपको वहाँ बताया था। तो आज आइए उसके जस्ट बाद वाले टॉपिक हम शुरू करते हैं। तो टॉपिक आपका है आज क्रांकर डेल्टा। तो क्रांकर डेल्टा की बेटा वास्तव में 5 प्रॉपर्टियाँ हैं, यानी 5 प्रॉपर्टियाँ देखिए आप लोगों के सामने लिखी गई हैं और इन्हीं प्रॉपर्टियों पर आप लोगों को डिस्कस करना है। तो आइए सबसे पहले हम क्रांकर डेल्टा के बारे में जानते हैं। क्या है क्रांकर डेल्टा? तो क्रांकर डेल्टा इट इज़ defined by, देखिए इट इज डिफाइंड बाय द सिंबल, देखिए इसको इस सिंबल से डिफाइन किया जाता है, इसको हम क्रांकर डेल्टा कहते हैं। आई आपका कहाँ आता है? सुपर स्क्रिप्ट में। तो जे आपका कहाँ आता है? सब स्क्रिप्ट में, है ना बेटा। यानी आई अगर अपर में बैठेगा तो उसको हम सुपर स्क्रिप्ट कहेंगे, अगर नीचे जो बैठेगा उसको हम क्या कहेंगे? सब स्क्रिप्ट। तो इसको हम पढ़ेंगे क्रांकर डेल्टा आई जे। ओके, एंड it is defined as, देखिए इसको किस तरीके से डिफाइन किया जाए। क्रांकर डेल्टा आई जे की देखिए बेटा दो वैल्यू होती हैं। एक वैल्यू आपकी होती है, इसकी वैल्यू एक आपकी 1 के इक्वल होती है। ये तब होती है जब आई की वैल्यू जे के इक्वल हो जाए, मतलब जब आई की वैल्यू किसके इक्वल हो जाए? जे के इक्वल हो जाए। यानी आपका आई है तो ये आई आपका किस में कन्वर्ट हो जाएगा, मतलब ये दोनों सेम हो जाए, तब इसकी वैल्यू किसके इक्वल होती है? 1 के इक्वल होती है। और दूसरी वैल्यू इसकी 0 के इक्वल होती है जब आई इज नॉट इक्वल टू आपका 0, मतलब जब ये दोनों डिफरेंट रहें, यानी आई की वैल्यू जे के इक्वल ना हो, तब ये क्रांकर डेल्टा आई जे की वैल्यू किसके इक्वल होती है? 0 होती है। तो ये आपका क्रांकर डेल्टा है। तो क्रांकर डेल्टा की वास्तव में 5 प्रॉपर्टियाँ होती हैं। इन 5 प्रॉपर्टियाँ देखिए आपके सामने लिखी गई हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी आपका है क्रांकर डेल्टा आई जे इज इक्वल टू, ये आपका डेल एक्स आई बाई डेल एक्स जे। दूसरी प्रॉपर्टी है क्रांकर डेल्टा आई आई इक्वल टू एन होता है बेटा। तीसरी प्रॉपर्टी इसकी है क्रांकर डेल्टा आई जे इंटू ए जे के इज इक्वल टू ए आई के, है ना बेटा। फोर्थ प्रॉपर्टी है क्रांकर डेल्टा आई जे इंटू क्रांकर डेल्टा जे के इज इक्वल टू क्रांकर डेल्टा आई के होता है। और इसकी फिफ्थ प्रॉपर्टी क्रांकर डेल्टा आई जे इंटू क्रांकर डेल्टा जे आई इज इक्वल टू एन होता है। तो ये आपकी पांचों प्रॉपर्टियाँ इंपॉर्टेंट हैं और इसका प्रूफ भी पूछा जाता है, तो इसका प्रूफ भी हम यहाँ करेंगे। बाकी ये चीज़ आप लोग नोट कर लीजिए, यानी ये आपकी क्रांकर डेल्टा की प्रॉपर्टी है। एक एडजस्टर का चलिए आइए हम इसके सेकंड प्रॉपर्टी को प्रूव करते हैं। प्रॉपर्टी नंबर सेकंड नंबर आपको प्रूव करना है। प्रूव दैट क्रांकर डेल्टा ये आपका आई आई इक्वल टू एन, है ना बेटा। तो यहाँ देखिए प्रूफ लिखेंगे। प्रूफ में हम सिग्मा आई की वैल्यू 1 से लेकर एन क्रांकर डेल्टा आई आई इतना इज इक्वल टू, अब देखिए इधर आई की वैल्यू 1 से लेकर एन तक आपको रखना है। तो चलिए रखा जाए। तो आई की वैल्यू 1 रखेंगे तो आपका 1 1 हो जाएगा, प्लस अब की आई की वैल्यू क्या रखा जाए? 1 के बाद क्या? 2, तो ये आपका 2, ये भी आपका 2, ये भी आपका 2, प्लस क्रांकर डेल्टा 3 3 प्लस एंड सो ऑन, ये आपका क्रांकर डेल्टा ये आपका एन हो जाएगा, है ना। आई की वैल्यू हमको एन रखना है। अभी अभी हमने क्रांकर डेल्टा की डिफिनीशन दिया कि क्रांकर डेल्टा आई जे की वैल्यू किसकी इक्वल? 1 जब आई इज इक्वल टू जे होता है, यानी जब ये दोनों सेम होता है तो इसकी वैल्यू 1 की इक्वल। तो ये देखिए 1 1 इक्वल है, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 1 की इक्वल, है ना बेटा। ये देखिए दोनों ये सेम है तो इसकी वैल्यू 1,
ये देखिए दोनों सेम है तो इसकी वैल्यू 1 प्लस एंड सो ऑन, ये भी आपका 1। तो इसका मतलब 1 कितने टर्म्स तक आप ऐड कर रहे हो, ये आपका फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म एंड सो ऑन, ये आपका nth टर्म है। तो 1 को अगर हम n बार ऐड करेंगे तो इसका रिजल्ट क्या आएगा बेटा, n। हेंस क्या हो गया, प्रूफ। तो आपने प्रूव किया क्रांकर डेल्टा आई इज इक्वल टू कितना, n। ओके बेटा, ये आपका फर्स्ट प्रॉपर्टी है। चलिए सॉरी सेकंड प्रॉपर्टी है, आइए प्रॉपर्टी नंबर थर्ड को देखा जाए। प्रॉपर्टी नंबर थर्ड आपका है, प्रॉपर्टी नंबर थर्ड, प्रॉपर्टी नंबर थर्ड आपको प्रूव करना है क्रांकर डेल्टा आई जे इंटू ये आपका ए जे के इज इक्वल टू ये आपका ए आई के। ओके, इधर देखिए ये आपका जे के कहाँ बैठा है, सुपर स्क्रिप्ट में, और आई के भी सुपर स्क्रिप्ट में है। यहाँ देखिए आई सुपर में है और जे आपका कहाँ है, सब स्क्रिप्ट में है। सुपर का मतलब ऊपर है ना, अपर पोजीशन, और लोअर पोजीशन का मतलब क्या, सब स्क्रिप्ट। देखिए इतना इज इक्वल टू इतना आपको प्रूव करना है। देखिए हम इसको तर्क से प्रूव करेंगे। देखिए कैसे प्रूव, यहाँ लिखेंगे फॉर n इक्वल टू 1, तो इसमें हम n की वैल्यू क्या रखेंगे, सॉरी फॉर i इक्वल टू हम 1 रखेंगे। तो ये आपका हो जाएगा क्रांकर डेल्टा। देखिए i की वैल्यू हम 1 रख रहे हैं इसमें, एक मिनट इसको हम पहले लेते हैं, यानी क्रांकर डेल्टा आई जे इंटू ए जे के, इसी वैल्यू हमको फाइंड करनी है। तो यहाँ लिखेंगे फॉर n इक्वल टू 1, तो n इक्वल टू 1 अगर आप लेके चलेंगे तो क्रांकर डेल्टा 1 ये आपका j इंटू ये आपका a जे के की वैल्यू क्या होगी। देखिए इसकी वैल्यू हो जाएगी क्रांकर डेल्टा i के प्लेस पर आपका 1 है तो ये तो रहेगा। अब देखिए उस पिछले वीडियो में हमने आपको डमी सफिक्स बताया था, तो डमी सफिक्स को किसी भी सफिक्स से आप रिप्लेस कर सकते हो। डमी सफिक्स का मतलब, डमी सफिक्स मैं आपको एक बार फिर से समझा दे रहा हूँ, ये आपका आई ए आई जे इंटू बी जे है। तो डमी सफिक्स का मतलब बेटा जो एक्रॉस जो आता है, ये देखिए त्रियक है ना, तो ये देखिए वंस इन लोअर पोजीशन एंड वंस इन अपर पोजीशन इन वन टर्म, मतलब एक ही टर्म में अगर कोई भी इंडिसेस अगर लोअर पोजीशन और अपर पोजीशन में आता है तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम डमी सफिक्स कहते हैं। तो इस डमी सफिक्स को आप अपनी इच्छा अनुसार किसी भी सफिक्स से आप रिप्लेस भी कर सकते हो, या आपका आई आपका मन यहाँ कर रहा 3 रखने के लिए तो आपका यहाँ 3 रख दीजिए, आपका मन यहाँ कर रहा के रखने के लिए तो आप यहाँ के रख दीजिए। मतलब डमी सफिक्स को हम किसी भी सफिक्स से रिप्लेस कर सकते हैं। ओके बेटा, तो ये आपका हो जाएगा क्रांकर डेल्टा 1, चलिए जे के प्लेस पर पहले 1 से शुरुआत करते हैं, a1 के प्लस ये आपका क्रांकर डेल्टा, चलिए ये तो 1 आपका फिक्स है, आपकी जे के प्लेस पर 1 यहाँ लिए, अगले टर्म में 2 ले लीजिए, ये आपका a2 के हो जाएगा। मतलब डमी सफिक्स के स्थान पर, मतलब यही आपका डमी में है बेटा, इस डमी के स्थान पे आप कुछ भी रख सकते हो। तो 1 रखा तो 1 हो गया, 2 रखे तो 2 हो गया। चलिए बाकी आपका रियल सफिक्स होता है ना, तो इसका मतलब 1 आपका फिक्स रहेगा, तो ये आपका हो जाएगा क्रांकर डेल्टा 1। चलिए आपकी 3 रखते हैं तो इंटू ये आपका 3 के हो जाएगा। ओके बेटा, प्लस क्रांकर डेल्टा 1 4 इंटू ए 4 के हो जाएगा, प्लस एंड सो ऑन। इसको हम ऐसे आगे बढ़ाएंगे, ये आपका क्या हो जाएगा प्लस, चलिए क्रांकर डेल्टा 1, चलिए थोड़ी देर के लिए बीच रास्ते में, मान लीजिए बीच रास्ते में आपका आई आ गया, तो ये आपका क्या हो जाएगा क्रांकर, ये आपका 1 आई, ये आपका कितना आई के हो जाएगा थोड़ी देर के लिए, प्लस एंड सो ऑन, ये आपका क्रांकर डेल्टा 1, चलिए हमने n रख दिया तो ये आपका a, ये आपका n के हो गया। ओके बेटा, ये बात तो आपको समझ में आई होगी। अभी हमने एक प्रॉपर्टी आपको दिया, प्रॉपर्टी ये दिया, देखिए इधर इतना तो सबको क्लियर है, किसी को कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए। अभी हमने क्रांकर डेल्टा के बारे में बताया कि क्रांकर डेल्टा आई जे की वैल्यू किसके इक्वल, एक तो आपका 1 जब आई इज इक्वल टू कितना जे,
और एक आपका 0 जब i इज नॉट इक्वल टू 0, मतलब जब ये दोनों डिफरेंट तो ये आपका 0। तो आप देख रहे हो यहाँ कि देखो 1 और 2 ये देखो डिफरेंट है, तो ये वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी बेटा 0, ये वैल्यू क्या हो जाएगी 0, ये वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी 0, ये वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी 0, ये वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी 0। तो इसका मतलब क्या बचा, अच्छा क्रांकर डेल्टा 1 1 ये देखो सेम है, तो 1 1 का मतलब जब सेम हो गया, जब ये दोनों सेम हो गया तो इसकी वैल्यू किसके इक्वल 1 की इक्वल, तो 1 इंटू ये आपका हो जाएगा 1 के प्लस ये आपका 0, क्यों भाई ये आपका 0 हो गया ना बेटा, क्योंकि देखो डिफरेंट है, तो 0 इंटू ए 2 के प्लस 0 इंटू ए आपका 3 के प्लस एंड सो ऑन, ये आपका 0 इंटू चूंकि ये डिफरेंट है तो 0 इंटू ए आपका 4 के प्लस एंड सो ऑन, ये आपका 0 इंटू ए आपका आई के प्लस एंड सो ऑन, ये आपका 0 इंटू ए एन के। क्लियर है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं होनी चाहिए, आगे बढ़ते हैं। चलिए तो इसका रिजल्ट क्या आया, क्रांकर डेल्टा 1 जे, ये आपका ए जे के की वैल्यू किसके इक्वल आई, केवल आपका ही फर्स्ट टर्म बचा है, यानी क्या बचा ए 1 के हुआ। ओके दैट इज, चलिए इक्वेशन नंबर फर्स्ट हमने इसको कर दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसके जस्ट बाद हम क्या लिखेंगे, फॉर एन इक्वल टू 2 के लिए, जैसे आप एन इक्वल टू 1 के लिए आपने कंसीडर किया, ऐसे एन इक्वल टू 2 आप इसमें रखिए, ये आपका हो जाएगा क्रांकर डेल्टा आपकी, सॉरी एन नहीं आई के प्लेस पर क्या रखा जाए, ये तो गड़बड़ हमने लिया बेटा, आई इज इक्वल टू, हाँ इसको जरा सुधार लीजिए, ये आई के प्लेस पर कितना रखा जाए 1, अब की ये आई के प्लेस पर कितना रखा जाए 2 रखा जाए, तो आई के प्लेस पर 2 हो जाएगा, तो ये आपका 2, ये आपका जे, ये आपका ए जे के हो जाएगा, इज इक्वल टू, इसका मतलब 2 आपका फिक्स रहेगा, 2 आपका क्या है रियल सफिक्स है ना, रियल सफिक्स के बारे में हमने आपको पढ़ाया है पिछले वीडियो में, उसको देख लीजिएगा। ऐसे आपका हो जाएगा 2, चलिए ये आपका डमी में आया तो डमी सफिक्स को किसी भी सफिक्स से रिप्लेस कर सकते हैं, ये आपका a1 ये आपका 1 के प्लस, सॉरी ये आपका क्रांकर डेल्टा 2 1 ये 1 प्लस ये आपका क्रांकर डेल्टा, चलिए 2 तो आपका फिक्स है, अब की 1 के बाद क्या आएगा 2, ये आपका a2 के हो जाएगा, चलिए प्लस क्रांकर डेल्टा कितना बताइए भाई, ये आपका 2 तो फिक्स है, ये आपका 3, ये आपका a3 के हो जाएगा प्लस एंड सो ऑन। चलिए लास्ट वाला स्टेप लिख देते हैं, ये क्रांकर डेल्टा 2 आपका फिक्स है, n इंटू ए एन के हो जाएगा। ओके बेटा, चलिए इधर मिटाते हैं इसको, तो ये आपका कितना हुआ, आप यहाँ देख रहे हो, ये देखो दोनों डिफरेंट है, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, इसकी वैल्यू तो आपको 0 होने वाली है, ये देखिए सेम है, तो सेम है, इसका मतलब क्रांकर डेल्टा 2 2 की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी, यही बचेगा, ये भी आपका 0 ये भी आपका 0, यानी सारे टर्म 0, तो इसका मतलब हम देख रहे हैं क्रांकर डेल्टा 2 जे ए जे के की वैल्यू क्या हो जाएगी a 2 के हो गया। ओके बेटा, दैट इज इक्वेशन नंबर, चलिए हमने इसको सेकंड कर दिया। चलिए फॉर आई इज इक्वल टू 3 रख दिया जाए, तो आई इक्वल टू 3 अगर आप लेके चलोगे तो क्रांकर डेल्टा 3 ये आपका जे ए जे के की वैल्यू, चलिए क्रांकर डेल्टा 3 तो आपका फिक्स है, डमी सफिक्स को 1 से चलाइए, 1 इंटू ए 1 के प्लस क्रांकर डेल्टा ये आपका 3 फिक्स है, आपकी चलिए 2 इंटू ए 2 के प्लस क्रांकर डेल्टा 3 ये आपका फिक्स है, डमी सफिक्स को आपकी 3 से रिप्लेस करवाइए, ये आपका 3 के प्लस एंड सो ऑन, ये आपका क्रांकर डेल्टा 3 ये आपका n इंटू ए ये आपका n के। ओके बेटा, तो फिर से हम क्रांकर डेल्टा के डिफिनीशन से हम यहाँ लिख सकते हैं, क्योंकि ये देखो ये आपका डिफरेंट है, ये आपका 0 ये आपका 0, देखिए 3 3 इक्वल, ये आपका 1 होगा। ओके बेटा, बाकी सारे टर्म इसके क्या हो जाएंगे 0, यानी सारे टर्म आपके 0, बचा कितना 1 इंटू ए 3 के प्लस एंड सो ऑन, ये भी टर्म आपका 0, तो इसका रिजल्ट आया a3 के, यानी क्रांकर डेल्टा 3 जे इंटू ए जे के की वैल्यू आई क्या आया a3 के आया, दैट इज इक्वेशन नंबर 3। अब जरा आप विचार करिए, अगर आप रिलेशन नंबर फर्स्ट इक्वेशन नंबर फर्स्ट पे विचार करिए तो यहाँ देखिए कुछ रूल पकड़ में आ रहा है। देखिए क्रांकर डेल्टा 1 जे इंटू ए जे के की वैल्यू क्या है,
यहाँ देखिए जो डमी में है तो रूल एक आया, इसका जो फाइनल रिजल्ट आया, रूल ये आया कि जो डमी सफिक्स था आपका, जैसे जे था तो जे यहाँ से हटा और यही वन खट से एक एक ए के ऊपर बैठ गया, यानी आपका देखिए 1k हो गया। सेम यही रूल आप देख रहे हो सेकंड बार भी यही मिल रहा। अगर आई की वैल्यू अगर हम 2 ले रहे हैं तो यहाँ देखिए डमी सफिक्स देखिए यहाँ से हटा और 2 आपका यहाँ देखिए के बगल में बैठ गया। ऐसे इस तरीके से अगर हमने 3 लिया तो देखिए आपका 3k हो गया। तो इसी तरीके से अगर हम 4 लेंगे तो ये आपका 4k रिजल्ट आएगा। ओके बेटा, सिमिलरली यानी आप यहाँ लिखेंगे सिमिलरली क्रांकर डेल्टा 4 जे इंटू ए, जे के की वैल्यू क्या हो जाएगी, ए 4k हो जाएगा। अब यहाँ प्रोसीडिंग इन दिस वे, यानी प्रोसीडिंग इन दिस वे, इसी रास्ते से अगर आप आगे बढ़ते गए तो एक समय ऐसा आएगा कि जब क्रांकर डेल्टा यहाँ 4, 5, 6 इस तरीके से चलाइए, सपोज दैट हमने आई ही ले लिया, यहाँ जे है, ये ए जे के, तो आपको रूल क्या मिल रहा बेटा कि जो यहाँ रहेगा, देखिए डमी में है तो ये हटा, जो यहाँ रहेगा वही के बगल में बैठेगा। इसका अंदर एक क्रांकर, ये ए आई के इसका फाइनल रिजल्ट। भाई यहाँ 4 है तो आपका 4k, 3 था तो 3k, 2 था तो 2k, 1 था तो 1k, तो यहाँ आई है तो क्या आ जाएगा आई के। ये आपकी प्रॉपर्टी नंबर क्या है, प्रॉपर्टी नंबर ये आपका 3rd था। ओके बेटा, नोट करिए इसको, प्रॉपर्टी नंबर 3rd। चलिए हम प्रॉपर्टी नंबर 4th पर विचार करते हैं। सॉरी, ये प्रॉपर्टी नंबर 3rd था, 4th था। चलिए प्रॉपर्टी नंबर 4th देखते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 4th देखिए आपके सामने लिखा गया है, 4th नंबर, क्रांकर डेल्टा आई जे इंटू क्रांकर डेल्टा ये आपका जे के इज इक्वल टू क्रांकर डेल्टा ये आपका आई के। चलिए इस पर विचार करिए। जैसे लिखा गया क्रांकर डेल्टा आई जे प्रूफ और इंटू क्रांकर डेल्टा जे के। चलिए देखिए डमी में कौन है, डमी में आपका देखिए जे है, क्योंकि जे इक्वल है ना, क्रॉस में आया तो इसी को आप चलाइए तो ये आपका हो जाएगा क्रांकर डेल्टा आई, चलिए 1 हमने लिख दिया तो ये आपका 1 है, यानी जे को हमने किससे रिप्लेस कर दिया 1 से, तो यहाँ 1 हो जाएगा। प्लस क्रांकर डेल्टा आई हमने 2 से आपकी रिप्लेस कर दिया, ये आपका 2k, प्लस क्रांकर डेल्टा आई हमने 3 कर दिया तो ये आपका क्रांकर डेल्टा 3k हो जाएगा। प्लस एंड सो ऑन, इधर देखिए क्रांकर डेल्टा आई, चलिए हमने आपकी आई से रिप्लेस कर दिया, यहाँ आई दिया तो यहाँ भी आई करना पड़ेगा, बाकी आपका क्या है के ही तो चल रहा, हमने इसको आई से रिप्लेस कर दिया। प्लस एंड सो ऑन, ये क्रांकर डेल्टा आई यन, तो ये क्रांकर डेल्टा हमने यन की कर दिया। ओके बेटा, यन से हमने रिप्लेस कर दिया अगली बार। तो आप यहाँ विचार करिए, विचार ये करना है बेटा, विचार आपको ये करना है कि क्रांकर डेल्टा वाली डिफिनीशन क्या है कि अगर यहाँ आई जे की वैल्यू 1 जब आई इक्वल टू जे और यही वैल्यू आपकी 0 जब ये इक्वल ना हो, तो आप जरा विचार करिए इसमें देखिए ये दोनों सेम है डिफरेंट है, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 0। चलिए ये दोनों बताइए डिफरेंट, तो ये टर्म भी 0, ये दोनों क्या डिफरेंट, ये टर्म भी 0 एंड सो ऑन। आप देख रहे हो आई देखिए सेम है, तो बताइए जब ये दोनों जब सेम रहेंगे तो इसकी वैल्यू किसकी इक्वल 1 की इक्वल हो जाएगी। तो 1 इंटू ये आपका क्रांकर डेल्टा ये आपका कितना आई के, प्लस एंड सो ऑन, ये देखिए डिफरेंट है तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 0 है ना, ये आपका पूरा 0 हो जाएगा। तो इसका रिजल्ट क्या आया क्रांकर डेल्टा आई के, यानी आपने प्रूव कर दिया क्रांकर डेल्टा आई जे इंटू क्रांकर डेल्टा जे की वैल्यू क्या हो गई क्रांकर डेल्टा आई के। ये आपकी प्रॉपर्टी नंबर 4 है, इसको नोट करिए। ओके बेटा, नोट करिए। जस्ट इसके बाद हम प्रॉपर्टी नंबर 5 बताते हैं।
चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 5। देखिए प्रॉपर्टी नंबर 5 आपका बेटा, आपको प्रूव करना है क्रांकर डेल्टा आई जे इंटू क्रांकर डेल्टा, ये आपका जे आई इज इक्वल टू एन। देखिए प्रूफ में देखिए प्रॉपर्टी नंबर 5 को प्रूव करने के लिए आप प्रॉपर्टी नंबर 4 से आगे बढ़ेंगे। तो भाई प्रॉपर्टी नंबर 4 अभी अभी नहीं लिखा प्रूफ भी किया, क्रांकर डेल्टा आई जे इंटू क्रांकर डेल्टा जे के की वैल्यू क्या हो गई, क्रांकर डेल्टा देखिए डमी हट जाता है, ये आपका क्या बचता है, क्रांकर डेल्टा आई के होता है, ये हमें बताया अभी आपको भाई प्रॉपर्टी नंबर 4 से। अब इसमें कुछ नहीं करना है, केवल आपको बोथ साइड दोनों तरफ इस के प्लेस पर आई रख देना है। इस के प्लेस पर क्या रख देना, आप इसको यहाँ से जरा कंपेयर करिए, देखिए आई जे लिखा गया, आई जे ये तो सही है। अब यहाँ जे आई है, तो यहाँ जे है तो यहाँ आई होना चाहिए, इसके अकॉर्डिंग यहाँ आई होना चाहिए, तो आई होना चाहिए। तो आई कैसे बने, यानी यहाँ आई अगर आ जाए तो काम आपका बन जाए, वही बन जाएगा। तो क्या लिखेंगे, पुटिंग के इज इक्वल टू आई ऑन बोथ साइड इन एबव इक्वेशन। ओके, रख दिया जाए क्रांकर डेल्टा आई जे इंटू क्रांकर डेल्टा जे के इज इक्वल, सॉरी आई रख रहे हो ना, आई क्रांकर डेल्टा आई आई, ये आपका क्रांकर डेल्टा आई जे इंटू क्रांकर डेल्टा जे आई इज इक्वल टू, जरा ध्यान दीजिए। देखिए अभी एक प्रॉपर्टी मेरे ख्याल से सेकंड प्रॉपर्टी थी क्या, अभी आपने प्रूव किया है क्रांकर डेल्टा आई आई की वैल्यू किसके इक्वल, सेकंड प्रॉपर्टी आपकी है क्रांकर डेल्टा आई आई की वैल्यू क्या आपने प्रूव किया, एन के इक्वल। तो क्रांकर डेल्टा आई आई की वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी, किसके इक्वल, एन के इक्वल, सिंस वी है, ये आपका एन के इक्वल हो जाएगा। और देखिए आप प्रूव कर चुके हो प्रॉपर्टी नंबर 5, प्रॉपर्टी नंबर 5 देखिए इतना इज इक्वल टू एन। ओके बेटा, आई होप, मैं विश्वास करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो समझ में आया होगा, जितनी भी प्रॉपर्टी हमने क्रांकर डेल्टा की बताई। और अगर आप लोगों को समझ में आया है तो आप लोग कमेंट के माध्यम से हमको जरूर बताइएगा। ओके बेटा।